हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं डी फार्मा की काउंसलिंग के मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बारे में, जिसे स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा छात्र छात्राएं जो है ध्यान से देखना होगा, क्योंकि इस यही एक ऐसा डॉक्यूमेंट्स है, यानी ये ऑप्शन है जिसमें आप लोग गलती करते हैं और आप लोग का जो काउंसलिंग है वो नहीं हो पाता है। तो स्टूडेंट इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा और सभी छात्र छात्राएं इसको एक एक पॉइंट को नोट कर लीजिएगा कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या क्या चीज़ें चाहिए जो आपकी काउंसलिंग में इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है स्टूडेंट, तो आप लोग की जो ये काउंसलिंग है 11 दिसंबर से शुरू होने वाली है और उसके पहले आप लोग जो जो डॉक्यूमेंट्स मैं बता रहा हूँ उसको अपने पास रख लीजिएगा, रखना अनिवार्य है, नहीं तो थोड़ी सी लापरवाही आप लोग का काउंसलिंग रद्द कर सकती है या निष्कासित कर सकती है स्टूडेंट। तो चलिए स्टूडेंट, इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं बिना समय गवाए और सबसे पहले चलते हैं हम लोग जितने सारे हमारे पास दस्तावेज हमको क्या क्या रखना है वो चीज़ें पे। तो इस चैनल को आप लोग पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बाकी आप लोग समझते ही हैं कि इस चैनल पे आप लोग को आप ही के लिए इस पे वीडियोस आती रहती हैं, आप लोग के इंफॉर्मेटिव के लिए जो जो नोटिस आती है उसके हिसाब से। तो आप लोग इस चैनल से जुड़ सकते हैं जिससे आप लोग को नोटिस प्राप्त हो जाए और आप लोगों को काम करने में और पढ़ाई करने में आसानी हो जाए। ठीक है स्टूडेंट, तो इस वीडियो को सबसे हम लोग शुरू करते हैं, इस नोटिस को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को पता होगा कि किसी भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में सबसे पहले 10वीं और 12वीं की जो मार्कशीट है वो आपके पास रहनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, तो आप लोग 10वीं और 12वीं का जो मार्कशीट है उसकी दो फोटो कापी करवा लीजिएगा, ओरिजिनल अपने पास ही रखिएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपके पास होना चाहिए। दूसरा है जन्म प्रमाण पत्र। देखिए स्टूडेंट, काफ़ी सारे स्टूडेंटों का जन्म प्रमाण पत्र भी मांगा जाता है, ठीक है, वो भी आपके पास होना चाहिए। ठीक है, इसकी जो मूल प्रति और स्वप्रमाणित प्रति होनी चाहिए आप लोगों की। ठीक है, फिर आपका अगर कई सारे बच्चे ओबीसी एसटी एससी ईडब्ल्यूएस के होते हैं तो उनका जाति प्रमाण पत्र भी होगा। ठीक है, रहना चाहिए स्टूडेंट, क्योंकि अगर आप जब फॉर्म अप्लाई किए होंगे तो वहाँ पे आप लोग जाकर देख सकते हैं कि अगर आप जनरल में किए होंगे तो कोई जाति नहीं चाहिए, लेकिन ओबीसी में अगर एसटी एससी में या ईडब्ल्यूएस में अगर आप लोग लगाए होंगे तो उसमें आप लोगों का जाति प्रमाण पत्र भी अनिवार्य है रखना आपके पास। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट जो आपके पास है वो आपका है निवास प्रमाण पत्र। देखिए, निवास भी आप लोगों के पास होना चाहिए और साथ ही में अभी आपको मैं आगे भी बताऊंगा, निवास के साथ आय भी चाहिए। ठीक है, 3 साल का मान्यता वाला आप लोग के पास रहता है। अगर आप लोग पहले बनवा लिए होंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो आप तुरंत जाकर साइबर कैफे पे जाकर अपना निवास और आय प्रमाण पत्र बनवा लीजिए। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि आपका फर्स्ट राउंड 11 से स्टार्ट होने वाला है और आपका सेकेंड राउंड जैसे ही स्टार्ट होगा, मान लीजिए कि अगर आपके पास नहीं है तो सेकेंड राउंड में भाग लेकर अपना काउंसलिंग करवा सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप अभी से भी जो जो डॉक्यूमेंट्स मैं बता रहा हूँ, अगर कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं होगा उसको तो आप लोग बनवा लीजिए, आप लोग सेकेंड या थर्ड राउंड में आराम से काउंसलिंग करवा सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, लेकिन हाँ, ये आपके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। नेक्स्ट हो गया आपका फोटो पहचान पत्र आपके पास चाहिए, कम से कम 5 फोटो रख लीजिएगा स्टूडेंट, अपना जो पासपोर्ट साइज फोटो होता है ना वैसा। ठीक है, और यहाँ पे पहचान पत्र के लिए पैन कार्ड आप रख सकते हैं, पासपोर्ट साइज फोटो पासपोर्ट रख सकते हैं, ड्राइवरी लाइसेंस रख सकते हैं, या एक अच्छा खासा आपके पास होगा आधार कार्ड, वो ले लीजिएगा स्टूडेंट। ठीक है, उसका मूल प्रति और फोटो कॉपी भी कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे हो गया आपका जो फोटो पहचान पत्र हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हो गया एंट्रेंस एग्जाम की प्रवेश पत्र स्टूडेंट। देखिए, आप लोग अगर कॉलेज आप लोग का फॉर्म भरा होगा तब तो आप कॉलेज पे ही जाके ले लीजिएगा ये दोनों चीज़ें, रिजल्ट और एडमिट कार्ड, प्री प्रवेश पत्र। ठीक है, ये दोनों चीज़ें अनिवार्य रूप से आपके पास होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, अगर आप खुद फॉर्म अप्लाई किए होंगे तो आप नॉर्मल सी बात है, अपना आईडी पासवर्ड डालिए और एडमिट कार्ड और आपका जो रिजल्ट है वो दोनों आपके पास सामने रहेगा, उसका प्रिंट आउट या पीडीएफ निकाल के प्रिंट आउट करा लीजिएगा स्टूडेंट, ये दोनों चीज़ें होना बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट आपका जो फीस रसीद है, ये फीस रसीद क्या होता है, अगर आप लोगों ने फी पेमेंट कर दिया है, ठीक है, मतलब जो भी
क्या बोलते हैं डी फार्मा का जो फीस है स्टूडेंट, वो आप अगर आपने पेमेंट कर दिया है तो उसकी रिसिप्ट भी रख लीजिएगा। ठीक है, वो कहाँ काम आएगा, वो जब आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करने के लिए कॉलेज पे जाएंगे, जहाँ भी जिस भी कॉलेज में काउंसलिंग हुआ और आएगा, वहाँ पे वो फीस का जो भुगतान किया गया रसीद आप लोग को दिखाना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट है आपका मेडिकल फिटनेस। यहाँ पे सर्टिफिकेट कुछ संस्थाएं मांगती हैं कि आप मेडिकल तरीके से फिट है या नहीं है, या अगर आपने 12वीं पास कर लिया है और कुछ बार मतलब 1-2 साल का गैप ले लिए हैं तो उसमें भी आपको मेडिकल सर्टिफिकेट देना पड़ता है स्टूडेंट। ठीक है, क्योंकि तभी आता आप दिखाएं कि आप मेडिकल फिट थे या कुछ था, है ना, तो वहाँ पे या आपका जो क्या बोलते हैं कि आय जो थी वो कम थी, इसलिए मुझे एडमिशन लेने में दिक्कत हुआ, इतने साल मेरा गैप हुआ। ठीक है, तो वो आपको नोटरी वगैरह बनवाना पड़ेगा। ठीक है, मैं उसके लिए भी बता दूंगा, अगर आप लोगों को चाहिए तो कमेंट्स में बताइएगा, मैं उसके लिए भी वीडियो बना दूंगा। फिर नेक्स्ट है ये जो चीज़ें हैं यहाँ पे आय निवास मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस स्कॉलरशिप भरना चाहते हैं तो ये भी आप लोग के लिए बनवाना अति अति अनिवार्य है। ठीक है, रिजर्वेशन श्रेणी के जो स्टूडेंट होते हैं, जैसे किसी के हैंडीकैप हो गया या किसी के पिताजी या बाबा जी है फ्रीडम फाइटर में होते हैं, है ना, जो श्रेणी वाले होते हैं, जो रिजर्व जो कैटेगरी के स्टूडेंट होते हैं, उनके लिए रिजर्वेशन के लिए प्रमाण पत्र होना उनके पास अनिवार्य होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हाँ भैया मैं हूँ, दिखाना पड़ेगा स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ तक कि ये बात आप लोगों को समझ में आई कि नहीं स्टूडेंट, इतनी सारी चीज़ें आप लोग तो काउंसलिंग के पहले भी चाहिए, और जब काउंसलिंग हो जाएगी तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जब कॉलेज में हम जाएंगे वहाँ भी ये चीज़ें आप लोग को प्रोवाइड करनी पड़ेगी स्टूडेंट। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट्स में जरूर बताइए। जी हाँ, कई सारे बच्चों का वो कमेंट आ रहा था कि मेरे पास ईमेल आईडी गलत हो गया है, मेरा फ़ोन नंबर गलत हो गया है, तो स्टूडेंट को घबराने की कोई बात नहीं है। जैसी काउंसलिंग होगी उसमें आप अपना ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर अपडेट कर सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है। अगर इसके भी बावजूद कोई भी अगर आपको समस्या आ रही हो तो कमेंट से जरूर बताइएगा, मैं जरूर रिप्लाई करके आप लोग को जो भी समस्या होंगी उसका समाधान करने की कोशिश करूँगा स्टूडेंट। ठीक है, तो इसलिए वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट से जरूर बताइएगा। मिलता है अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।